नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाली भारतीय महिला का पाम है जिनकी एज है 46 ईयर्स के हो जाएंगे 2 मंथ में। इनका सबसे बड़ा प्रश्न है घर। ये गल्फ में काम कर रहे इनके हस्बैंड और ये हाउसवाइफ है। आज इनके पास वतन में घर नहीं है, तो ये सोच रहे कि मेरा घर कब होगा। मैंने आपका पाम देखा, 58 साल तक मिनिमम 3 प्रॉपर्टी और मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टी के आप मालिक बनोगे। मैं उसका कारण भी बताऊंगा आपकी जीवन रेखा पर। फॉरेन ट्रैवलिंग, आपका संबंध हमेशा विदेश से रहेगा। ट्रैवलिंग की बहुत हैवी लाइनें तो नहीं है आपके हाथ में, पर चंद्र पर्वत अच्छा है तो 2-4 बार मौका तो ज़रूर मिलेगा आपको विदेश में रहकर और किसी देश में घूमने के लिए। तो 2-4 बार तो मौका मिलेगा क्योंकि चंद्र पर्वत ज़्यादा अच्छा। हाँ, पर बहुत सारी जो लाइनें होती है वैसी लाइनें नहीं है जो बार बार आपको विदेश यात्रा कराए। हेल्थ, आपकी जीवन रेखा पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है कि मैं आपके हेल्थ के बारे में किसी पॉइंट पर माइनस पॉइंट बताऊं। नॉर्मल जीवन रेखा है। हाँ, थोड़ी सी मोटी है, आगे चलकर हल्का फुल्का वजन जरूर कम होगा, पर ऐसी कोई खराब नहीं है। लॉटरी, ये विदेश में रहने वालों को सबसे बड़ा प्रश्न रहता है लॉटरी का। लॉटरी देखने आपको भारत के किसी पामिस्ट्री वाले को आएगा नहीं। हमारे यहाँ इस तरह की लीगल लॉटरी की सिस्टम ही नहीं है। अगर ये सिस्टम जहाँ होती है वहाँ के जो पामिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि उनके पास लॉटरी लगे हुए 2-4 लोग भी जब संपर्क में आते तो हम कोई चिन्ह देख सकते हैं। तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। बाकी आपका जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आपके जीवन के उतार चढ़ाव ये वो। सबसे पहला मेरा ध्यान गया इस मोल पर। ये जो शनि पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी मोल हो तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव परिणाम होता है पति पत्नी के संबंध पर। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो भी बनाया है, या किसी क्वेश्चन आंसर के वीडियो में इसका जवाब दिया है। ये 2 साल तकलीफ देता है। पति पत्नी के बीच में भरपूर झगड़ा होता है और उसके बाद सेटल हो जाता है। 5 लोगों में 4 लोगों में ये वस्तु देखी है और 5वें व्यक्ति में ये भी देखा है कि 2 साल पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है। उनमें झगड़ा नहीं होता पर अलग रहना पड़ता है। पति अलग शहर में होता है, पत्नी अलग शहर में होती है। अब आप देखिए आपके साथ क्या हुआ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। बहुत मेहनती होता है व्यक्ति, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और ज़्यादातर महिलाओं के हाथ में इतना मांसल अंगूठा तो जॉब करती महिलाएं जो बॉस होती है उनके हाथों में देखा है। ये पहली बार किसी हाउसवाइफ के हाथ में इस तरह का अंगूठा मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्तित्व शो करता है। बेटा बनकर इनसे चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर इनसे 10 रुपया ना ले पाओ, इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के होते हैं। उंगली छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। पर जुपिटर की उंगली बड़ी है, ये ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। इसके कारण कभी कभी परिवार में भी टेंस क्रिएट होता है और व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति ज़्यादा पेन उठाता है। तो इसे रोग समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति आए उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, निग्लेक्ट कीजिए। ये उंगली थोड़ी सी हटकर है तो ऐसे लोगों की जो समझने की सोचने की जो शक्ति है वो आम इंसान से अलग होती है। चाहे वो सामाजिक
प्रश्न हो, आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो, दुनिया में जितने प्रश्न होंगे सब में इनका मंतव्य अलग होता है। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि कोई व्यक्ति इतना कैसे सोच पाता है। अब ये जब उंगली अलग से चलती है तो हमें इसका जजमेंट नहीं आता कि उंगली फर्स्ट फैलन तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर ये पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर ये नहीं पहुंच रही होगी तो इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति, या पुरुष हो या महिला हो, जब इतनी सारी लाइनें दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए व्यक्ति 2-4 भाषाओं का तो जानकार होता ही है। बोलने ना आए तो समझ में तो आता ही है। अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वाणी बहुत मीठी होती है, सुंदरता भी देती है ये व्यक्ति को लाइनें, और साथ में बुद्ध पर्वत उभारो तो अधिक सुंदरता मिलती है। और ये पार्ट थोड़ा सा उभारे यहाँ पर जाता है। तो इस तरह के लोग थोड़ा सा भी काम करें तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए, ये भावना इनके मन में रहती है। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी है। मेरे पास जितने भी पाम आते एकदम खुल कर नहीं आता लूप ऑफ ह्यूमर, या कोई भी लूप आ रहा है एकदम जिसे कहते हैं ना एट्रैक्टिव, वैसा नहीं आता, आभास वाला आता है। फिर भी ये लोग व्यंग यानी हास्य उत्पन्न करते हैं, इनकी बातों से हास्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर यश साइन भी बनी है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है, पर एक माइनस पॉइंट भी है। मैंने इनको प्रश्न किया, ये जब लाइन देखी मैंने, क्या आपका अंतर्जातीय विवाह है? तो इन्होंने कहा नहीं, सेम कास्ट में है। तो इसका मतलब ये लाइन पूरी काट रही है और इसके द्वारा एक क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस में या तो पिता से मतभेद होते हैं, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है। 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथी वस्तु, जरा सा आगे बढ़े तो परिस्थितियाँ इस तरह से निर्माण होती कि वापस पीछे आना पड़ता है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, आप टैलेंटेड हो तो व्यक्ति सामने खड़ा है तो आपको मीठे मीठे बात करेगा, जैसे ही आपने पीठ उनसे फेरी कि आपको वो पीठ के पीछे गाली देना चालू। ये इसका माइनस पॉइंट, मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराता है, और इनके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका इंटरनेशनल लेवल का काम होगा ही। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में कॉमन साइन है ये, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते ये लोग। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब सोचिए, ये साइन प्लस पॉइंट भी है और सामने माइनस पॉइंट भी देती है। ट्रायंगल है इनके हाथ में, तो लगभग मन की इच्छा पूरी होगी इनके जीवन की। यहाँ पर एक और ट्रायंगल है। अब इनके हाथ में साइने भी है, उस पर भी चलते। एक यहाँ पर है, ये मैं दूसरे फ़ोटो में इससे भी अच्छी फ़ोटो आई है, उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह दिख रही है। एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। पर सारी है छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है। अगर बड़ी होती तो ये अब तक घर ले चुके होते। ये देखिए, जो मैं बता रहा था कि ये काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया, ये देखिए। और एक साइन है इनके हाथ में, पर वो भी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। वो यहाँ पर
3-4 mm की है साइन। और ये जो लाइन रहती है, या तो ये फल इनको मिलेगा या इनके हस्बैंड को। अपनी आय से अधिक बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यहाँ विद्या रेखा 2 बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, पर इनको अपने उस नॉलेज पर घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट है। शनि पर्वत यहाँ से मुझे बीच में से दब रहा है। अब इन्होंने कहा कि मेरा घर भी नहीं है, तो ये 3 माइनस पॉइंट दिखाता है। व्यक्ति को जीवन भर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वस्तुएं देरी से प्राप्त होती है। जैसे अभी इनको घर लेना है तो कितने साल लग गए, ये अभी ले भी लेंगे पर साल कितने लग गए। देरी से प्राप्त होता है, मिलता जरूर है पर देरी से मिलता है। कार लेने की सोचेंगे, मिलेगी जरूर पर देरी से, जो अपनी इच्छा के अनुसार जो कार चाहिए वो देरी से मिलती है, और हार्ड वर्क करना पड़ता है जीवन में। हाउस वाइफ हो तो भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये 3 माइनस पॉइंट मिलता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से इसके बारे में बताऊँगा। अब जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्ट यहाँ हो रहा है। 100% इनका हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके हस्बैंड ने फ़ोटो निकाल के दी है। तो इनको 100% सर पर लगा होगा, बचपन में जोर से लगा होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा। नहीं तो इस तरह का जुपिटर माउंट हस्बैंड को भी के साथ भी मतभेद होता है, पर ये पारिवारिक समस्या है तो देता ही है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको। यानी कितने भी रुपए आप परिवार में खर्च कर दो, एंड में सुनने में आएगा आपने हमारे लिए किया क्या, ये तो तुम्हारा फर्ज था। ये रेखा, ये जो डर रहे है, इस रेखा में डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आराम से लोन लेकर, नेचुरल है इंडिया में अब भाव प्रॉपर्टी के ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति 10 बार सोचता है कि मैं लोन लूँगा तो पे कर नहीं पाया, तो इस तरह का भय सताता है। पर ये लाइन होने से कभी भी नाम खराब नहीं होता। कभी खराब स्थिति भी आ गई तो टिका रहता है व्यक्ति। एक ये साइन मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉवेल पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, नॉवेल तो नहीं मैं कहूँगा, लाइब्रेरी टाइप अगर आप घर रहेगा आपका, इतनी सारी बुकें जमा कर ली होगी, तो ये ज्ञान दिलाती है साइन। अगर ये शौक होगा तो ये साइन है, क्योंकि इतनी स्पष्टता नहीं आई है, पर आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये साइन होनी चाहिए। ये ज्ञान देती है, गुरु पर्वत की मछली। 1 लाइन 2 लाइन, ये मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, इनका प्रश्न भी है कि क्या मैं कभी वृद्धाश्रम में सेवा दे पाऊंगी। ये पर्सनल मैटर होते हैं। आपकी इच्छा हो आराम से जाइए, करिए, इसमें कोई रोकता नहीं। एनजीओ में सेवा देना चाहते हैं, ये पर्सनल मैटर है, ये कोई हाथ में दिखेगा नहीं। और जिनके हाथ में फिश साइन होती है वो दयालु होता ही है, और ये लाइनों वाला भी सेवाभावी होता ही है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी इनके जीवन में। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और यहाँ पर देखिए एक मस्त बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है जो इस फोटोग्राफ में नहीं आया, दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। और एक स्क्वायर साइन है। स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, झूठ पसंद नहीं आता। ट्रायंगल व्यक्ति को कवि या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। तो ये विदेश में ही है तो कवि नहीं होंगे ये। और चंद्र पर्वत विदेश वालों का ऑलवेज अच्छा रहता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है।
निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और नई नई वस्तुएं करने का शौक होता है। और यहाँ पर एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है इनके हाथ में। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सके। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये लोग देवदूत टाइप की मानसिकता होती है, सबका भला करना, ये एक खासियत होती है इनमें। पर इनके उस भलमनसाई का लोग फायदा भी उठाते, पर भरोसे लायक भरपूर होते। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। एक और साइन है इनके हाथ में जो खुल कर नहीं है, जिसे राजा लूप कहते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि राजा को कोई तकलीफ नहीं आती। लोग सम्राट योग में भी इस तरह का प्रश्न मन में आता होगा। सम्राटों को भी तकलीफ आती है, राजाओं को भी तकलीफ आती है, उनको ज़्यादा आती है। पर इसमें लाइफ जो होती है, सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त होती है, लग्जरियस। अब इनमें कॉन्ट्रास्ट है, ये देरी से प्राप्त करवाता है और ये आसानी से प्राप्त करवाता है। पर ये दोनों की इफेक्ट होगी इनके जीवन में। पामिस्ट्री में पूरी एक साइन पूरा फल नहीं देती, पर फल दिए बिना रहती भी नहीं। तो ये राजा लूप भी है इनके हाथ में, और ये जो लाइनें नीचे जा रही है सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। अब ये हाउस वाइफ हो के भी ये झंझटों भरा जीवन जीते होंगे, आपाधापी लगी रहती होगी जीवन में, फ्री नहीं रह पाते होंगे, पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम जी नहीं पाता, क्योंकि हृदय रेखा डबल है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइन है, और ये फ्लैट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन देखे तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है, और उसके पहले एक और थी माइंड लाइन, पर वो उसकी एज पूरी हो चुकी। ये जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और इस एज में आकर ये डबल हो रही है माइंड लाइन। तो ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। और ये पीरियड बहुत सीधा हाथ नहीं है, तो इसके लिए एज परफेक्ट निकालने में तकलीफ है, पर ये बुढ़ापे में इनको अच्छी प्रोग्रेस देगी ये डबल माइंड लाइन में। इसकी भी एज निकालने की कोशिश तो करते, ये एकदम सीधा पाम है। लगभग 58 के आसपास से ये डबल माइंड लाइन एक्टिव होगी। उस समय मल्टीपली, यानी एक साथ चार चार पाँच पाँच काम कर पाओगे, और इसका फल भी धन के मात्रा में मिलना ज़्यादा चालू होगा, क्योंकि ये भी प्रोग्रेस देती है लाइन। तो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और बहुत अच्छी माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आती जाएगी। अब इनके जीवन रेखा को देखें तो एक छोटा सा कट एज 29 के आसपास लगा होगा। यहाँ पर कोई ना कोई छोटी सी तकलीफ आई होगी इनको जीवन में। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। एज ऑफ 31, उसके बाद 36 में ये बहुत बड़ा ऑफशूट था। मेरे हिसाब से इस ऑफशूट ने या तो प्रॉपर्टी दिलाना चाहिए था, पर इनको लगभग विदेश जाने मिला इस ऑफशूट में। प्लस माइनस 1 ईयर पकड़ लेना, क्योंकि ऑफशूट की एग्जैक्ट एज निकालने में तकलीफ आती है। फिर एक 38 में एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा। फिर 40 या 41 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। इसी पीरियड में इनको फेट लाइन पर भी कट था, तो कोई ना कोई रुकावट आई थी, और इन्होंने वो रुकावट डिस्कस भी की है मुझसे। फिर 44 में एक कट है, एक 46 में भी कट है जो वर्तमान में, पर ये सारे छोटे कट है। उसके बाद एक छोटा सा कट 48 में भी है।
और उसके बाद 52 में है, 53 में यात्रा है, और 58 में एक ऑफशूट है काफ़ी बड़ा। और ये यहाँ से लेकर, इस पीरियड से लेकर यहाँ से ये पूरा ट्रायंगल बना रहा है। ये मिनिमम 3 प्रॉपर्टी और मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टी आपको दिलाएगी 58 तक। और ये एक ऑफशूट, ये लगभग 60 के आसपास है, और छोटी सी राहु रेखा भी है। उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा मेजर आपके हाथ में नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस पीरियड में आपका ये जो पीरियड होगा 36 से या 35 से लेकर ये पीरियड तक थोड़ा सा मोटापा भी ज़्यादा रहा होगा। ये पीरियड होगा आपका 53 के पहले कौन सा था, 48 तक थोड़ा सा मोटापा रहेगा। उसके बाद मोटापा कम होते जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा पर फिर भी कम होगा। और हेल्थ में भी आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखेगी आपके। यहाँ पर ये थोड़ी सी सूजन भरी है, तो हल्का फुल्का हेल्थ में हल्के फुल्के इश्यू चलते, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता। और ये लाइन व्यक्ति का हाजमा प्रॉब्लम देती है, हाजमा अच्छा नहीं होता इनका। अब इनकी फेट लाइन पर देखें तो यहाँ पर एक कट लगा है 33 के आसपास, एक 34 के आसपास लग रहा है, 34 या 35। एक ये जो लाइन है ये 37 के आसपास भी दिख रही है, या तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या कोई रुकावट आई होगी। ये 41 के आसपास एक रेखा ने काटा था जो इनको कहीं ना कहीं नुकसान दिया है, जो मेरे से डिस्कस भी हुआ है। और उसके बाद ऐसा कोई मेजर कट नहीं है आपके हाथ में, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, राहु रेखा जब आएगी पर आपका मनी ट्रायंगल है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। पर गल्फ में रह रहे हो तो उतनी राहु रेखा भी कहीं ना कहीं टेंस देती है आपको। अब इनकी फेट लाइन पर चले। अब इनका देखिए घर, ये जो लाइनें हैं 36 तक, इस लाइन में दम ही नहीं था, कोई थ्रेड ही नहीं है। बीच में कहीं थ्रेड होगा तो पता नहीं, 1-2 साल रहा होगा तो पता नहीं, यहाँ पर रहा होगा। ये एज ऑफ 24 से लेकर 26 तक रहा होगा, या 1-2 साल प्लस माइनस। उसके बाद कोई थ्रेड ही नहीं था, तो इतना ज़्यादा पैसा बचता नहीं, प्रोग्रेस कम होती है। और उसके बाद देखिए ये थ्रेड चालू हुए और ये एक कट, उसके बाद भी अप टू एंड तक थ्रेड है, अप टू एंड तक। तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अब पैसा भी बचेगा, पैसा आएगा भी। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन देखिए, ये 39 के आसपास से इन्वेस्टमेंट की लाइन भी है। अगर बीच बीच में इन्वेस्टमेंट खाली भी हुआ तो वापस भरते जाएगा, और ये बुढ़ापे में और अच्छी इन्वेस्टमेंट से इनकम आने की चांसेस है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ये कट आपको नुकसान देगा जो इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। इस एज में, ये एज होगी आपकी 59 में, उस समय आपको ये कट आपको नुकसान देगा। उसके अलावा कोई दूसरा कट आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। आपको रिस्क लेनी है, आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा। हाँ, छोटी मोटी राहु रेखा आएगी, उस समय छोटा मोटा कोई ना कोई प्रश्न खड़ा रहेगा, बाकी कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये आपको 3 प्रॉपर्टी और मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टी दिलाएगा इस एज तक। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।